भगवान के प्रति आस्था हम भारतवासियों के शरीर के हर कण कण में बसी हुई है। दूर दूर से लोग भगवान के प्रति अपनी इस आस्था को दिखाने के लिए भगवान के चरणों में कैसे भी पहुंच जाते हैं। वैसे तो भारत में मंदिरों की संख्या लाखों में है और इसलिए भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। लेकिन इनमें से कुछ ही मंदिर ऐसे हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध और अविश्वसनीय हैं। इसी सूची में शामिल आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जहां पर साल का चढ़ावा ही किसी बड़ी कंपनी के टर्नओवर से ज्यादा चढ़ता है। तो पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए। भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के तिरुपति के तिरुमाला की पहाड़ी पर विराजमान है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रसिद्ध देवी देवताओं में से एक हैं। 7 पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से इस मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में स्वयं विष्णु जी वेंकटेश्वर अवतार में विराजमान है और इस मंदिर में कुछ ऐसी विचित्र चीजें होती हैं जिससे ऐसा आभास होता है कि विष्णु जी इसी मंदिर में रहते हैं। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का एक बेजोड़ उदाहरण है। इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मंदिर में हर साल 600 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ता है, जो किसी भी कंपनी की साल की टर्नओवर से कहीं ज्यादा है। वैसे तो इस मंदिर से जुड़े कुछ ही रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है, लेकिन ये मंदिर अपने रहस्यों से ज्यादा अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी की मूर्ति पर बाल लगे हुए हैं और ये बाल बिल्कुल असली है और कभी भी उलझते नहीं हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं और यहाँ का बालदान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। जब आप इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि वेंकटेश्वर स्वामी जी की मूर्ति गर्भगृह के बिल्कुल बीच में है, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर जाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि स्वामी वेंकटेश्वर जी की प्रतिमा बीच में न होकर दाहिनी तरफ स्थित है। ऐसा प्रतीत होने पर लोगों को इस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। स्वामी वेंकटेश्वर जी की मूर्ति खुद ही अपने आप में रहस्यमयी है। ये प्रतिमा इस तरीके से बनी है कि इसे देखने पर लगता है कि ये मूर्ति जीवित है और मूर्ति से निकलने वाला पसीना इसे और जीवंत बना देता है। इसी वजह से इस जगह का तापमान भी हमेशा कम रखा जाता है। हालांकि ऐसा करना मुमकिन है या नहीं, लेकिन अगर आप स्वामी वेंकटेश्वर जी की मूर्ति के पास अपने कान को लेकर जाएंगे तो आपको अपने कान में समुद्री लहरों की आवाज सुनाई देगी, जो इस प्रतिमा को बेहद अद्भुत बनाती है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां किसी भी बाहरी आदमी का प्रवेश करना वर्जित है। मंदिर में चढ़ाए जाने वाला कोई भी पदार्थ जैसे फूल, फल, दही, घी, दूध इत्यादि जैसी सभी चीजें इस गाँव से ही आती है। गुरुवार के दिन इस मंदिर में और दिन से थोड़ी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि इस दिन वेंकटेश्वर स्वामी जी को चंदन का लेप लगाया जाता है और इस लेप के बाद ही कुछ रहस्यमय चीज देखने को मिलती है। वेंकटेश्वर स्वामी जी के सभी श्रृंगार को हटाने के बाद और लेप को प्रतिमा पर लगाने के पश्चात जब लेप को हटाया जाता है तब स्वामी वेंकटेश्वर के हृदय पर माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। इस मंदिर का एक सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई भी ना समझ पाया है और ना ही कोई सुलझा पाया है। इस मंदिर में रोजाना एक जोत जलती है और हैरानी की बात तो ये है कि ना तो इस जोत में कोई तेल डाला जाता है और ना ही कोई घी डाला जाता है। यहाँ तक कि ये भी कोई नहीं जानता है कि इस जोत को किसने और कब जलाया था। पचाई कपूर एक ऐसी चीज है, अगर इसे किसी पत्थर पर लगाया जाए तो उस पत्थर में दरारें आ जाती है, लेकिन भगवान स्वामी वेंकटेश्वर जी की प्रतिमा पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। वेंकटेश्वर स्वामी जी की प्रतिमा को किसी ने बनाया नहीं है और ना ही इतिहास में इसका कोई उल्लेख है। ऐसी मान्यता है कि ये मूर्ति जमीन से खुद ब खुद प्रकट हुई है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी यहाँ खुद विराजमान है। वेंकटेश्वर स्वामी जी के यहाँ भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए भक्त यहाँ अपने बाल को दान करने भी आते हैं, जिसकी वजह से इस मंदिर के खजाने में बाल दान की बेहद ही अहम भूमिका है। वैसे तो भगवान अनेकों रूप में इस धरती पर विराजमान है और भक्तों की असीम आस्था प्रतिमाओं को भी जीवंत बना देती है। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे फिर से ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।